हेलो फ्रेंड्स। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से संबंधित आज हम फिर से कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन संस्कृत के कवियों ने अपने काव्यों के लिए विषय वस्तु महाभारत से ली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, भारवी, माघ और क्षेमेंद्र ने विषय वस्तु महाभारत से ली है, जबकि कुमारदास की जो विषय वस्तु है वो रामायण से संबंधित है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना भी है जानकी हरण। कालिदास की रघुवंशम भी रामायण के कथानक पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, चरित्र साहित्य और उनके लेखकों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गुड़बाहु बागपति, ये सही सुमेलित है। विक्रमांक देवचरित पिल्हड़, ये भी सही सुमेलित है। भोज प्रबंध पदम गुप्त, यह सही सुमेलित नहीं है। भोज प्रबंध जो रचना है वो श्री बल्लाल की है। जबकि पद्म गुप्त द्वारा रचित रचना है नव शशांक चरित। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल में नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, महाभाष्य जो रचना है वो पतंजलि की है। जबकि पाणिकृत रचना है अष्टाध्यायी। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की, ये सही सुमेलित है। प्रियदर्शिका ये हर्ष की है, ये भी सही सुमेलित है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है, ये भी सही सुमेलित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वैदिक साहित्य धर्मसूत्र, ये सही सुमेलित है। पुराण मनवंतर, ये भी सही सुमेलित है। बौद्ध साहित्य मंजूश्री मूलकर, ये भी सही सुमेलित है। पाणिनि महाभाष्य, ये सही सुमेलित नहीं है। पाणिनि की जो रचना है वो अष्टाध्यायी है। महाभाष्य जो रचना है वो पतंजलि की है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रशस्ति का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है राजा की स्तुति। प्रशस्ति जो होते थे वो राजा की प्रशंसा में लिखे जाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक वृत्तांत सिकंदर से पूर्ववर्ती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 4, टेसियस सिकंदर से पूर्ववर्ती है। सिकंदर से पहले के यूनानी इतिहासकार थे जो स्काइलैक्स थे, इकेटियस, मिलेट्स, टेसियस, हेरोडोटस। सिकंदर के साथ जो भारत आए थे उनमें थे नियार्कस, ऑनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मिलाप नहीं है? प्लिनी नैसर्गिक इतिहास, ये सही सुमेलित है। टोलेमी भूगर्भ शास्त्र, ये भी सही सुमेलित है। कोस्मोस ईसाई भूतल विज्ञान, ये भी सही सुमेलित है। स्ट्रैबो एरिथ्रियन समुद्री का पोतवर्णन, ये सही सुमेलित नहीं है। एरिथ्रियन समुद्री का पोतवर्णन यह एक अज्ञान नाविक की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रीक लेखक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रश्न एक, ऑप्शन एक, स्काइलैक्स। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? इसमें इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक, भागवत। हमारा अगला प्रश्न है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? इसमें इसका सही उत्तर है ऑप्शन चार, जैन धर्म से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन तीन, डाइमेकस। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन दो, इंतु। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फायान 399 से 414 ईस्वी, ये सही सुमेलित है। हिंसंग 629 से 645 ईस्वी, ये भी सही सुमेलित है। इत्सिंग 679 से 645 ईस्वी, ये भी सही सुमेलित है। अलमसूदी 957, ये सही सुमेलित नहीं है। अलमसूदी का टाइम 915 ईस्वी से 916 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का क्या नाम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन चार, तिरुमुराय। हमारा अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अष्टाध्यायी जो रचना है वो है पाणिनि की। महाभारत जो रचना है वो पतंजलि की। निरुक्त जो रचना है वो व्यास की। और वार्तिक की जो रचना है वो है कात्यायन की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन एक। हमारा अगला प्रश्न है, कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गुड़भाव लिखी थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन दो, बागपति द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारवी की रचना है किरातार्जुनीय। हर्ष की रचना है नागानंद। कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम। राजशेखर की रचना है कर्पूर मंजरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन चार। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? कालिदास रघुवंश सही सुमेलित है। ये भास की स्वप्न की वासस्था, ये भी सही सुमेलित है। सुबंधु कादम्बरी रचना सुबंधु की नहीं है, ये रचना बाणभट्ट की है। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन तीन। हर्ष की रचना है वो रत्नावली है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? शूद्र की रचना मृच्छकटिकम, ये भी सही सुमेलित है। बुद्ध चरित जो रचना है वो वसुबंध की नहीं है, यह रचना अश्वघोष की है। मुद्राक्षर विशाखदत्त की, ये भी सही सुमेलित है। हरिश्चरित बाणभट्ट, ये भी सही सुमेलित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आ, सा और दा। इसमें कूट दी नहीं गए हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है आ, सा और दा, ये तीनों सही है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
वाराह मिहिर की जो रचना है वो है बृहत संहिता। विशाखादत्त की जो रचना है वो है देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक की जो रचना है वो है मृच्छकटिकम। वेल्लड़ की जो रचना है वो है विक्रमांक देवचरित। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष। कर्पूर मंजरी जो रचना है वो हर्ष की रचना नहीं है, ये राजशेखर की रचना है, जो कि प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की, ये सही सुमेलित है। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की, ये भी सही सुमेलित है। सौदरानंद अश्वघोष की, ये भी सही सुमेलित है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सर्ववर्मा की जो रचना है वो है कातंत्र। शूद्रक की जो रचना है वो है मृच्छकटिकम। विज्ञानेश्वर की जो रचना है वो है मिताक्षरा। और कल्हड़ की जो रचना है वो है राजतरंगिणी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पूर्व मध्यकालीन बाढ़ प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? आ विज्ञानेश्वर, ब हेमाद्रि और द जीमूतवाहन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3। विज्ञानेश्वर की जो रचना है वो है मिताक्षरा। हेमाद्रि की जो रचना है वो चतुर्वर्ग चिंतामणि। चतुर्वर्ग चिंतामणि। जीमूतवाहन की रचना है दायभाग। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 के सूची 2 को के साथ सम्मिलित कीजिए। काव्यदर्श जो पुस्तक है वो है दंडी की। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो है पाणिनि की। महाभारत जो रचना है वो पतंजलि की। तंत्रलोक जो रचना है वो है अभिनव गुप्त की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2। हमारा अगला प्रश्न है, उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर निम्नानुसार है। सबसे पहले जो हमें क्रम मिलता है वो मिलता है ओसीपी काल। उसके बाद पीजीडब्ल्यू काल। उसके बाद एनवी पीवी मध्यभांड काल। उसके बाद आता है कुषाण काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3। हमारा अगला प्रश्न है, भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 इराक से। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जाली प्रकार की उत्खनन IAM व्हीलर से संबंधित है। स्तर विन्यास का सिद्धांत थॉमस जेफरसन से संबंधित है। रेडियो कार्बन तिथिकरण पद्धति FW लीवी से संबंधित है। त्रिआयामी मापन पद्धति प्रिंट रीवर से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण की पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरातत्ववेत्ताओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जब सबसे पहले आते हैं जेम्स प्रिंसेप, उसके बाद आते हैं जेम्स फर्ग्यूसन, इनके बाद आते हैं एडवर्ड थॉमस,
एडवर्ड थॉमस के बाद आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इस पे इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जेम्स प्रिंसिप, सिंधु घाटी की लिपि का उद्वाचन, कनिंघम, भारतीय सिक्के, सर जॉन मार्शल, सिंधु घाटी सभ्यता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यात्रियों को उनके भारत आगमन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। सबसे पहले जो आया था वो बर्नियर भारत आया था, उसके बाद हेनसांग, उसके बाद जो भारत आया था वो आया था विलियम जोन्स होजेस, उसके बाद जो भारत आया था वो था इब्न बतूता। सॉरी, इस प्रश्न का ऑप्शन 4 सही नहीं है, इसमें इसका ऑप्शन 1 सही है। सबसे पहले भारत में हेनसांग आया था, उसके बाद इब्न बतूता, उसके बाद बर्नियर, उसके बाद विलियम होजेस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालाक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले आती है ऋग्वेद, उसके बाद त्रिपिटक, उसके बाद अर्थशास्त्र, चौथे नंबर पे इंडिका। त्रिपिटक जो बुद्ध धर्म से संबंधित है, अर्थशास्त्र और इंडिका ये मौर्य काल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुसार क्रम में रखें और नीचे दिए गए कूट संकेतों से सही उत्तर का चयन करें। सबसे पहले जो भारत आया था वो आया था मेगास्थनीज, उसके बाद फायन, तीसरे नंबर पे हेनसांग, चौथे नंबर पर अलबरूनी। तो इस पर सही उत्तर है ऑप्शन 3। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 से सम्मिलित बिठाइए और प्रदत्त कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। जुड़वा टीला प्रणाली ये संबंधित है हड़प्पा सभ्यता से। विदत संस्था जो थी ऋग्वेद से, ऋग्वेद में 3 संस्थाओं का वर्णन है, सभा, समिति और विदत। सबसे ज़्यादा बार उल्लेख जिस संस्था का मिलता है विदत का ही मिलता है। कर्म का सिद्धांत ये संबंधित है ब्राह्मणवाद से। सप्तांग सिद्धांत ये संबंधित है अर्थशास्त्र से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से संबंधित ये अंतिम प्रश्न था। अगली वीडियो में हम प्रागैतिहासिक मानव से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।